अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा लाडली की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होते हुए नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर नाज़ो की शादी को रोक दिया गया। वो भी उमर ने रोका। उमर बोलते हैं कि रूहान के पास क्या हैसियत है कि वो मेरी बहन को खुश रख पाएगा क्या उसके पास मेरे जितना बड़ा घर है, क्या बड़ी गाड़ी है, और क्या उसके पास इतना कुछ है कि वो मेरी बहन के नाज और नखरे उठा पाएगा। तो यहाँ पर अरसल बोलते हैं कि उमर भाई ऐसी बातें ना किया करें और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद वो अच्छी जॉब की तलाश में है और उसके बाद कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, लेकिन हमारी बहन को खुश रखेगा क्योंकि वो बहुत मोहब्बत करता है नाजो से। यहाँ पर नाजो आ जाती है और सुन लेती है उमर की बातें। तो बोलती है कि उमर भाई ये क्या बात हुई भला, तुम इस तरह बोल नहीं सकते और मेरे रूहान के बारे में कोई इस तरह नहीं बात कर सकता। तो यहाँ पर उमर बोलते हैं कि नाजो तुम इश्क में अंधी हो चुकी हो, तुम्हें ये भी देखना चाहिए कि आगे दौलत है, पैसा है, तुम्हारे पास घर होगा नहीं होगा, तुम वहाँ पर जाकर बहुत तकलीफें बर्दाश्त करोगी, वहाँ पर गरीबी में जाकर बहुत परेशान होगी। यहाँ पर इसीलिए मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ कि उस अपना घर अपने नाम करवा लो, यानी कि रूहान को बोलो कि उसका घर तुम्हारे नाम कर दे। लेकिन ये बात सुंदस और अरसल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अरसल बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मरियम है जिसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। वहाँ मुसल्ले पर नमाज पढ़ते पढ़ते उसे चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। तो सुंदस उसे देख लेती है, तो उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सुंदस उसे बोलती है कि मरियम अब तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, और उमर तुम्हें बार बार तलाक देने की बात करते हैं और तलाक की धमकी भी देते हैं। अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा है और अपनी ज़बान से बोलना है, यानी कि तुम्हें मजबूत बनना है और उमर से जाकर तुम्हें खुद तलाक मांगनी है। तो यहाँ पर मरियम बोलती है कि सुंदर साहब आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, और मुझे तलाक नहीं चाहिए और मैं उसे तलाक नहीं लूँगी। लेकिन यहाँ पर सुंदर बोलती है कि बार बार वो तुम्हें धमका, इससे बेहतर है कि तुम ही एक बार जाकर तलाक ही मांग लो। लेकिन यहाँ पर मरियम इस बात पर राजी नहीं हो रही है, लेकिन सुंदस उसे मना ही लेती है और बोलती है अगर तुम तलाक मांगोगी तो वो तुम्हें नहीं देगा, और वो इसीलिए नहीं देगा क्योंकि उसके बाप ने यानी कि चचा जान ने कहा है अगर उमर भाई आपसे तलाक की बात करेगा तो वो उसे अपनी जायदाद से आग कर लेंगे और अपनी वो मिल्कियत से हाथ नहीं खोना चाहते, इसीलिए वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देंगे। तो यहाँ पर मरियम आ जाती है उमर के पास और डिवोर्स के पेपर लेकर बोलती है कि तुम मुझे तलाक दो, अगर तुमने इज्जत से मुझे नहीं दिया तो फिर देखना मैं बहुत बुरा करूँगी। यहाँ पर उमर बोलते हैं अगर मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा तो फिर मेरी जायदाद मेरी मिल्कियत सबसे मुझे आग हो जाऊँगा और मुझे ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पर उमर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो परेशान होते हैं कि मरियम जो मेरे सामने नहीं बोलती थी और उसे बोलना भी नहीं आता था, आज वो मेरे सामने ज़बान लड़ा रही है। और यहाँ पर अब्रेश की शादी की बात चल रही है, जो बहुत ही खुश होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं कि फाइनली रहम और अब्रेश एक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नाज़ो की शादी के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए हैं और यहाँ पर गरीबी और अमीरी का फ़र्क आ चुका है। इसी की वजह से यहाँ पर नाज़ो परेशान होती है और बोलती है कि पता नहीं क्या है, जब से मेरी और रूहान की शादी थी वो ये कोई ना कोई मसला छोड़ता नहीं। तो यहाँ पर सुंदस बोलती है कि तुम किसी की खुशी में खुश नहीं होती, तो इसीलिए अल्लाह पाक नहीं चाहता कि तुम्हारी भी खुशियाँ आगे बढ़े, इसीलिए तुम्हारी खुशियों में इतनी सारी दरार आ रही है। तो यहाँ पर नाज़ो बहुत ही गुस्सा करती है और चिल्लाती है और बोलती है अम्मी देखें ये सुंदस आपी मेरी खुशियों से जलती पता नहीं क्या बोल रही है, और बोलती है कि अल्लाह पाक मुझे खुशियाँ नहीं देना चाहता इसीलिए कि मैं दूसरों की खुशियाँ नहीं देख सकती। यहाँ पर सुंदस बोलती है हाँ क्योंकि तुमने ही मेरा हनीमून कैंसिल किया था और तुमने ही अरसल का एक्सीडेंट करवाया था और तुम ही हो जो मरियम के बच्चे को खा गई। तुम घर की बच्ची नहीं, तुम घर की लाडली नहीं बल्कि एक डायन हो, तुमने ही घर वालों को बहुत दुखी दिया है, तो इसीलिए अल्लाह पाक भी तुम्हें बहुत ही दुख देगा और तुम्हारी खुशियाँ छीन लेगा। यहाँ पर नाज़ो ने लगा दिया एक बड़ा तमाशा। यहाँ पर शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, यानी कि अब्रेश और रहम का निकाह होने वाला है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर नाज़ो के निकाह की तैयारियां कैंसिल हो चुकी हैं, वो भी उमर ने करवाई। उमर ये चाहता है कि उसकी बहन कहीं भी रहे खुश रहे, लेकिन ऐसी गरीबी में ना रहे, इसीलिए वो रूहान से उसकी शादी कराने को तैयार नहीं है। अरसल बोलते हैं कि अभी इसे रूहान से शादी कर लेने दे, इसके बाद हम कोई ना कोई रास्ता देख लेंगे और हम इसे बिजनेस देंगे या कोई अपना घर दे देंगे। लेकिन यहाँ पर उमर को ये बात रास नहीं आती और उमर बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हम अपनी लाडली बहन का रिश्ता रूहान के साथ नहीं दे सकते क्योंकि रूहान बहुत गरीब है। अगर उसकी बहन अब्रेश का रिश्ता हमारे घर में हो रहा है तो हम बहुत अमीर हैं और हमारे घर में वो लड़की खुश रहेगी।
یعنی کہ رحیم اسے بہت خوش رکھے گا، لیکن یہاں پر روحان کی کیا حیثیت ہے، وہ میری بہن کو خوش نہیں رکھ پائے گا۔ ارسل بولتے ہیں کہ ایک بار سوچ لو، کیونکہ ہماری نازو کی خوشی ہے، ہماری نازو اسے بہت پسند کرتی ہے۔ تو عمر بولتے ہیں کہ ہمیں اس کی خوشی نہیں بلکہ اس کا پیسہ بھی دیکھنا ہے جو اس کے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر روحان ہماری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس پہلے جیسے ہماری جیسی ملکیت ہو، ہمارے جتنی جائیداد ہو۔ تو یہاں پر نازو کے باپ کو بھی بہت غصہ آتا ہے عمر کی باتوں پر، اور یہاں پر مریم کی حالت بہت ہی خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی عمر کی وجہ سے۔